हेलो एवरीवन, कैसे भाई सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम अमित कुमार है। अगेन वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स। तो आज हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 12th फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो जेईई मेंस से रिलेटेड है। जेईई मेंस के एग्जाम में पूछे गए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जो भी अपने पास जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि अपने पास प्रीवियस लेक्चर में हमने किया, उसी के आगे का हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाएंगे सभी के सभी। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कशन में लेंगे जो जेईई मेंस से अपने पास क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो स्टार्ट करें भाई। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कशन में करेंगे। ठीक है, पॉसिबल होगा तो इन क्वेश्चंस को मैं अपने जो वीडियोस हैं, वीडियोस की स्क्रीन के ऊपर शो करने का प्रयास करूंगा। बाकी देखते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2013 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2013 का। देखिए, जेईई मेंस 2013 का अपने पास क्या है, क्वेश्चन है। देखिए, अपने पास जो क्वेश्चन है वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जेईई मेंस में आया हुआ है। अपने पास 2013 का क्वेश्चन है। अपने पास देखो क्वेश्चन दे रखा है। अपने पास क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन अपने पास बोल रखा है एक चार्ज क्यू है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए लॉन्ग रोड ए बी। अपने पास क्या बोल रखा है? ये एक रोड दे रखी है आपको। ये अपने पास क्या है, एक रोड दे रखी है। ये अपने पास एक दे रखी है, रोड दे रखी है। ठीक है, ए बी, इसके एंड्स जो है ए बी से इसको डिनोट कर रखा है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो एल लेंथ की रोड दे रखी है। इसकी जो रोड है वो इसकी जो लेंथ है वो एल दे रखी है। ठीक है, और हमें जो है इस रोड से कितनी डिस्टेंस पर, अपने पास इसी डिस्टेंस पर, इसकी लेंथ की इक्वल डिस्टेंस एल के ऊपर हमें निकालना है पोटेंशियल, इस पॉइंट ओ के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट ओ के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है। समझ रहे हो? ठीक है, और ये वाली जो रोड है, इस रोड के ऊपर चार्ज जो है वो क्यू अपने पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कितना है? क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही है, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके। नाउ देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये अपने पास चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रोड पर। देखिए, हमने बताया था कि जब भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो उसके कारण यदि पोटेंशियल निकालना हो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यदि आपको पोटेंशियल निकालना हो, तो क्या करोगे? सबसे पहले पॉइंट चार्ज बनाओगे। पॉइंट चार्ज बनाकर जिस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल पूछा उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे। तो देखिए, अपने पास जो है इस पॉइंट ऑफ के ऊपर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि कोई पॉइंट चार्ज बनाएंगे। ठीक है, अपने पास ये जो हो कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो है, ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना है हमें, इस ओ पे निकालना है। तो इस ओ से अपन क्या करेंगे, यहां से एक्स डिस्टेंस के ऊपर हम क्या करेंगे, ये वाली एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज बनाया। ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, ये बहुत ही पतली रोड है। ठीक है, अपने पास बहुत ही पतली रोड है। ऐसा मत सोचना कि ये 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल नहीं है। ये क्या है, एक पतली रोड है। यदि चलो मैं इसको थिन कर देता हूं, ये अपने पास एक पतली रोड है, ये बहुत पतली रोड है, ये वाली। ठीक है, ये लेंथ आपको दे रखी है, एल लेंथ की दे रखी है, और यहां से जो आपको एल लेंथ के ऊपर आपको पूछा है पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्स डिस्टेंस पर क्या करेंगे, ये छोटा सा जो है एलिमेंट लेंगे डीएल लेंथ का। ठीक है, क्या लेंगे, डीएल लेंथ का अपने पास क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे, और डीएल लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा डीक्यू। और डीक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू डीएल, जैसे हमने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी में। अब इस डीक्यू से एक्स डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ओ है। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी क्यू चार्ज एलिमेंट।
DQ चार्ज एलिमेंट के कारण कितना होगा, dV होगा, और dV जो होगा कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में है, अपने पास dQ/x होगा। सही बात है, बिल्कुल ये हो जाएगा। अक्स डिस्टेंस के ऊपर हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण अक्स डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है V जो होता है वो होता है KQ/x होता है। हमने कर चुके हैं पहले भी इसका डिस्कशन, प्रीवियस लेक्चर में या उससे पहले हमने पोटेंशियल का डिस्कशन किया वहां पर। अब देखो हमें तो टोटल रोड के कारण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, फॉर द कंप्लीट रोड, फॉर द कंप्लीट रोड के लिए हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे इसका इंटीग्रेशन। dq को मैं लिखूंगा लैम्डा इंटू dl लिखूंगा। सही बात है। अब देखो ये डिस्टेंस अक्स वेरी कर रही है, अक्स डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट के लेंगे, क्या लेंगे, dx ले लेते हैं। ठीक है, अक्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे, dx ले लेंगे, ताकि लिमिट जो इसी अक्स की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर हमने बोल दिया ये हो गया लेम्डा dx हो गया, और ये अपने पास अक्स हो गया। ठीक है, तो v इक्वल टू, देखो लेम्डा तो अपने पास कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। यदि नहीं दे रखा हो तो कांस्टेंट ही मानेंगे, अदरवाइज कोई फंक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर जो होगा q अपॉन टोटल लेंथ, लेम्डा क्या होता है, q अपॉन टोटल चार्ज अपॉन लेंथ हो गया। यहाँ पर देखो x 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ln x हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट देखो, लिमिट जो है x की जो लिमिट है वो यहाँ से l से लेकर 2l तक चलेगी। कहाँ से, l से लेकर 2l तक चलेगी। तो v इक्वल टू हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ln, और ये हो जाएगा 2l/l, l से l कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बचेगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू ln2। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, कर लेंगे इसको नोट, बहुत ईजी है। ये मैंने पहले भी करवा दिया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नोट करो इसको जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट लिस्ट में दे रखा है। ये वाला अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ वी मूव फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन that is asked in JEE Main, let me see क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने पास JEE Main 2019 में दे रखा है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास कौन सा है क्वेश्चन, देखिए 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q, अपने पास जो है वो 4 इक्वल चार्जेस दे रखे हैं, 4 इक्वल चार्जेस दे रखे हैं, हर एक का चार्ज कितना है, Q दे रखा है, कैपिटल Q। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखे हैं, किस में रखे हैं, एक्स वाई प्लेन में रखे हैं। बहुत बढ़िया, एक्स वाई प्लेन में अपने पास रखे हैं। कहाँ कहाँ रखे हैं, 0 2 पर रखे हैं, 4 2 पर एंड 4 - 2, और अपने पास रखा है 0 - 2 के ऊपर। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिनके ऊपर जो है अपने पास कैपिटल चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, the coordinate required to put a fifth charge Q at the origin of the coordinate system will be, यदि हम चार्ज, अब देखो if we put fifth charge Q at origin, then the work done कितना होगा, then the work done will be, क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अपने पास ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक एक्स वाई प्लेन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक एक्स वाई प्लेन दे रखा है। ये मैं बोल देता हूँ कि ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन दे रखा है, कोऑर्डिनेट क्या है 0 2, ये मान लिया मैंने 0 2, ये अपने पास 0 2 तो इस पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 0 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये 0 2 हो गया। फिर अपने पास दे रखा 4 2 दे रखा है। ठीक है, और 0 - 2 दे रखा है, ये हो गया मेरे पास 0 - 2, और अपने पास दे रखा 4 2, तो देखो ये हो गया 4, और ये अपने पास आ गया 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 2 आ गया, 4 2 आ गया। नाउ 4 - 2, 4 - 2 कहाँ आएगा, ये वाला तो आ गया 4, और -2 कहाँ आएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 4 - 2। ठीक है, ये इस प्रकार से ये आ गया 4 - 2, 4 एंड -2। ठीक है, ये माइनस आ गया,
यहां पर अपने को चार्ज क्यू रखा है, ये भी कैपिटल क्यू रखा है, ये भी कैपिटल क्यू रखा है, ये भी कैपिटल क्यू रखा है। दिस इज द ओरिजिन। नाउ देखो ये सिस्टम दे रखा है ऑलरेडी। अब अपने को कुछ क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इफ यू पुट द फिफ्थ चार्ज कैपिटल क्यू एट ओरिजिन, यदि हम कैपिटल चार्ज क्यू को, ठीक है, कहीं से भी इन्फिनिट से लेके आ रहे हैं, इस कैपिटल चार्ज क्यू को यदि यहां पर रखते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा टू लोकेट। इफ यू पुट ए फिफ्थ चार्ज क्यू at the origin, then what kind of work, what the amount of work we need to do in this process, कितना वर्क करना पड़ेगा बता रखा है मैंने। जब भी हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये इन चार्जेस का जो सिस्टम है, क्या इन चार्जेस का जो सिस्टम है इनके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बिल्कुल होगा। किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी अनदर चार्ज क्यू को रख रहे हैं, तो हमें तो वर्क तो करना पड़ेगा, वर्क तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? हमने आपको बता रखा था। क्या बता रखा था सर? हमने आपको बताया था जब भी हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज को किसी पॉइंट के ऊपर रखते हैं तो हमारे द्वारा जो वर्क है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका जो पोटेंशियल होता है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, ये बताया होगा। ठीक है, और हमने ये भी बताया होगा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगा, हमारे द्वारा जो वर्क डन है इन्फिनिटी से पी तक लाने में वो क्या होगा, पर यूनिट चार्ज होगा। ये भी हमने बताया था। क्या बताया था? बिल्कुल बताया था। अच्छा, हमारे द्वारा हमें वर्क पूछा है, हमारे द्वारा किया गया वर्क पूछा है, तो इन्फिनिटी से किस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं भैया? ओ पर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा Q इंटू वी ओ। सिंपल सी बात है, ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं? कैपिटल क्यू लेके आ रहे हो, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन करना पड़ेगा, यानी भैया इन्फिनिटी से हम ओ पर लेके आएंगे तो चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं? क्यू लेके आ रहे हैं। ओ के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? वो। अच्छा, ओ के ऊपर पोटेंशियल निकाल दोगे क्या तुम? क्या किसी ओ के ऊपर पोटेंशियल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या इस सिस्टम के कारण यहाँ पर आप पोटेंशियल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालोगे सर? कैसे निकालोगे? देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर है। ये भी कितना हो गया? 2। तो यहाँ से के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। फिर इनके कारण जो पोटेंशियल यहाँ से हम निकाल देंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये तो डबल हो जाएगा ना। देखो चार्जेस दो हैं, क्या है? पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं। तो इनके कारण कितना होगा? देखो इसके कारण होगा दुगना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा के क्यू, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर कितना है? देखो ये 2 है। बिल्कुल है सर, 2 है। प्लस यहाँ से इनके कारण भी दुगना हो जाएगा 2 इंटू इसके कारण कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर, यानी ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर। ये डिस्टेंस कितनी है? अरे निकाल देगा क्या मुन्ना? ये देखो ये 4 मीटर है। ये कितना है? ये 2 है। तो 4 2 कितना हो जाएगा? ये हो गया 16 4, ये हो गया 20 हो गया। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये आंसर 20 हो गया। तो के क्यू अपॉन आर यानी √20 हो गया। क्या सही है? क्या ये √20? चलो ठीक है, ये अपने पास हो गया। देखो सही है, देख लेना, चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अप्रोच यही रहेगी। ये हो गया √20। क्या ये भी √20 होगा? बिल्कुल होगा। ये भी √20 मीटर, ये भी √20 मीटर। सही बात है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब देखो इन दोनों के कारण दुगना कर दिया मैंने, कर दिया के क्यू अपॉन आर। ठीक है, इनके कारण मैंने कर दिया के क्यू अपॉन आर। बहुत बढ़िया, अब कर लो इसको, सोल्व हो गया आराम से। देखो इसको मैंने 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये जो अपने पास हो गया, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस अपने पास देखो क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास क्यू स्क्वायर। देखो ये जो है 5 इंटू 4 कर सकता हूँ इसको, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एंड रूट में कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा तेरे को, साथ साथ बोलते रहना पड़ेगा। देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या करूँगा? बाहर ले लूँगा, कॉमन कर लूँगा आउट, तो 1 + 1 अपॉन रूट में 5 हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोल हाँ कि ना? सही बात है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करूँगा मैं जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जेईई में 2019 ने पूछा है। ठीक है, इसको इरेज करने जा रहा हूँ मैं। ओके, नाउ अब देखो थर्ड क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल ईजी है। देखो वो अप्रोच लगी है बस, और वो हमने आपको पहले बता दिया था, इसकी थ्योरी हमने सारी बता रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सी ईयर में पूछा हुआ है जेईई मेंस में, चलिए हम बता देंगे आपको। वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या पूछ रहा है भैया क्वेश्चन हमें देखो मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये डायग्राम दे रखा है ऑलरेडी, जो है ये डायग्राम दे रखा है आपको, ये फिगर आपको दे रखा है ऑलरेडी। दिस इज द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है। क्या बोल रखा है इसमें आपको बोल रखा है कि आपके पास -d/2 दूरी पर, मतलब ये -d/2 एंड 0, एक तो ये पॉइंट है, एक आपके पास दे रखा है +d/2 एंड 0, ये पॉइंट दे रखा है, और एक आपके पास दे रखा है ये वाला d0। अब देखो बोल क्या रहा है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है यहां पर 4q चार्ज रखा है। क्या रखा है? 4q चार्ज रखा है। यहां पर रखा है -q चार्ज रखा है, ठीक है, फिक्स्ड है ये दोनों। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ ए थर्ड चार्ज स्मॉल q इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिन 2x बराबर d along द सेमी सर्कल, ओके 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 ओके। देखो ये आपके पास एक सेमी सर्कल दे रखा है। क्या दे रखा है? सेमी सर्कल दे रखा है। और क्वेश्चन में ये बोल रखा है आपको कि एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है जी? जी आपके पास थर्ड चार्ज कैपिटल Q चार्ज है। ये जो चार्ज है ना स्मॉल q, ये स्मॉल q चार्ज है, इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं हम, यहाँ से लेके गए, फिर यहाँ से लेके गए, यहाँ से लेके गए, यहाँ से लेके गए, फिर उसको यहाँ पुट कर दिया। समझ रहे हो? इस चार्ज स्मॉल q को यहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब A से आपसे B की तरफ लेके जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोल रखा है इफ वी मूव स्मॉल चार्ज q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अलोंग द सेमी सर्कल, देन द एनर्जी विल बी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और उनकी वैल्यूज भी दे रखी है, ठीक है, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और उनकी वैल्यू भी दे रखी है। कितने से इंक्रीज होगी वो देखना है, एनर्जी। चलो भाई देख लेंगे। देखो पहली बात तो हम ये देखेंगे, देखो क्या सिस्टम क्या दे रखा है। ये 4q है, ये -q है, ठीक है जी सर, दो ही चार्ज दे रखे हैं। अब थर्ड चार्ज को यहां से यहां तक लेके जा रहे हो। अब सुनना जरा, आपको हमने बताया होगा कि ये आपके पास यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने आपको बताया था A पॉइंट से यदि आप दूसरे पॉइंट B तक लेके जाते हो, जब भी किसी A पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेके जाते हो किसी चार्ज Q नोट को, तो आपने देखा होगा हमने कुछ बताया था आपको, क्या VB माइनस VA माइनस A टू B E वेक्टर डॉट DR बताया था, ये फॉर्मूला भी बताया था। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि VB माइनस VA जो होगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं UB माइनस UA अपॉन Q नोट लिख सकता हूँ, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W एक्सटर्नल A टू B और अपॉन Q नोट, हम ये भी लिख सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज आपको बताए थे, यदि आपको याद हो तो, अगर आपने क्लासेस ली हो तो, ठीक है, क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा। अब ये हमने बताया था। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि भैया आप मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। क्या बोल रखा है? पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अरे ये बोल रखा है, अरे तो हम बता दूंगा। क्या बता देगा सर? सर ये बता दूंगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है UB माइनस UA जो वो Q नोट VB माइनस VA होता है। अरे वाह, तू तो बड़ा शानदार बुद्धिमान निकला। देखो UB माइनस UA इज इक्वल टू Q नोट VB माइनस VA। सर अजी वाह सर, पहले वाला पॉइंट ये बोल रखा है इनिशियल, फिर उसको घुमा करके B तक ले आया, तो फाइनल B है, ये इनिशियल है। वाह सर, अब कर दूंगा। कैसे सर? देखो मैं ऐसे करूंगा, UB माइनस UA इज इक्वल टू कितने चार्ज को लेके आ रहा है? Q चार्ज को लेके आ रहा है, तो Q हो गया। अच्छा VB इस पॉइंट के ऊपर जब तू लेके आएगा, जब तू लेके आ जाएगा, या जब तू इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल सकता है, तो निकाल सकता है इसके ऊपर पोटेंशियल। अरे तो इसको A से B तक लेके आ रहा है, तो B के ऊपर पोटेंशियल निकाल सकता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किन के कारण होगा? इस 4Q के कारण होगा, और इस माइनस Q के कारण हो गया। अरे हाँ ना बोल, इसके कारण ये वाला कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो तू इस फील्ड में घुमा रहा है ना,
ये चार्ज क्यू तो यहां पर आ गया ना, समझे क्या? प्रोसेस में बताया, थ्योरी में सारी बातें बताई आपको, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? VB माइनस VA, VB और VA अपने पास, Q चार्ज को हम घुमा के लेके आ रहे हैं, B के ऊपर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, A के ऊपर पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। निकाल सकते हो क्या? अरे निकाल सकते हो क्या? और A के ऊपर भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखो जरा, B के ऊपर पोटेंशियल इसके कारण कितना होगा? माइनस Q के कारण ये होगा माइनस का K की वैल्यू अपने पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है? ये हो गया KQ अपॉन R कितना है? ये कितनी डिस्टेंस है भैया? ये D/2 है, तो ये हो गया D/2। ठीक है, ये तो आ गया इसके कारण। अब इसके कारण कितना हो गया? प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है भैया? 4Q चार्ज है, यानी 4Q। डिस्टेंस कितनी है? ये वाली देखो, ये टोटल D है, D प्लस D/2 कितना हो गया? 3D/2, 3D/2 हो गया। वाह सर। अब देखो, ये तो आ गया VB के ऊपर, क्या आ गया? ये तो आ गया अपने पास VB के ऊपर। अब मैं करूँगा माइनस VA के ऊपर। A के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पर, अरे इसके कारण निकाल ले, फिर इसके कारण निकाल ले। देखो इसके कारण कितना होगा, पहले इसके कारण निकाल लेते हैं। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है? Q। माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस KQ अपॉन D/2 हो गया, ये हो गया D/2 हो गया, ठीक है। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया? 4Q, और ये अपने पास कितना हो जाएगा? D/2 हो गया, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब देखो UB माइनस UA इक्वल टू, देखो Q, देखो ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा रे। अरे ये वाला तो, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस जाएगा तो ये माइनस ऐसे हो जाएगा। हाँ ना बोल। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस प्लस ये अपने पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या करेगा? मैं करूँगा, देख 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लूँगा बाहर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? अब मैं देखो ये कर दूंगा 2/3D हो गया माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 2/D हो गया, ठीक है। हो गया, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह सर। अब देखो ये Q हो गया, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, Q/पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये वाला, ठीक है। अब देखो 2/D को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 2/D को मैंने लिया बाहर, 2/D को 1/3 माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2/3 बचेगा यहाँ पर, तो कितना हुआ? ये बचेगा अपने पास, देखो माइनस का 4Q² अपॉन, ठीक है, माइनस का 4Q² अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये बनेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये नेगेटिव क्या बता रहा है? ये नेगेटिव ये बता रहा है ये डिक्रीजेज होगी। क्या होगी? डिक्रीजेज होगी। अरे हाँ ना बोल, डिक्रीज हो जाएगी, इतने से डिक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अरे इतने से डिक्रीज हो जाएगी। कितने से? अरे इतने से डिक्रीज हो जाएगी। क्या तू सही है? क्या अपना सही है? डिक्रीजेज, ठीक है, यही ऑप्शन दे रखा है। अच्छा डिक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव है तो हम बोल देंगे डिक्रीज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, अब इसको नोट कर ले जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि टाइम अपने पास क्या है? कम है टाइम। इसको नोट कर जल्दी से, ये J 2020 में आया वो क्वेश्चन है। हो गया नोट? इरेज कर दें, बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। लेट मी चेक आउट द वीडियो इज गोइंग और नोट। ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जरा। चलिए 2020 हो गया, 3 हो गए क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, बट बिफोर द मूविंग फॉरवर्ड लेट मी रीफिल द मार्कर। लेट मी रीफिल, एक सेकेंड जरा। ओ माय गॉड, 1 सेकेंड होल्ड डाउन करेंगे जरा। चलिए जेई में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी पूछ रखे हैं, बहुत इजी। और ये मान लो कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर जो हम कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेई मेंस 2014 में पूछा हुआ है
2014 में अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 30 अक्स स्क्वायर आई कैप, ओनली अक्स एक्सिस में है, ठीक है। देख के पता भी लग रहा होगा ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है? जहां पर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, या बोथ। और हमें पूछ रखा है कि आप ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस VA, देन द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V0 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेयर V0 क्या है? V0 जो है पोटेंशियल एट ओराइजन के ऊपर है। और VA क्या है? VA तो पता ही होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट O है, एट x बराबर 2 मीटर। ये वाला दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है एट x बराबर 2 पर पोटेंशियल V है 30x स्क्वायर है। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ सीन है, अब तुम खुद देखो, ये अक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। देखो ये हो गया अक्स एक्सिस। अब सुनो, मेरी बात सुनना जरा तुम ध्यान से। ये हो गया ओरिजिन हो गया, ठीक है जी। अब सुनो, ये बोल रखा है अपने को, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये तो आपके पास ओरिजिन है, ठीक है, VO, ये ओरिजिन है। ओरिजिन बोले तो 0 0, और आपके पास एक पॉइंट दे रखा है 2 0। इस पॉइंट को उसने बोल रखा है, ये आप इसको O बोलो, आप इसको A बोलो, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना ये है VA माइनस VO। VA माइनस VO आपको निकालना है। अच्छा जी, पोटेंशियल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 30x स्क्वायर है। अब एक बात बताओ जरा, आपको बता रखा है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, किसी दो पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की चर्चा की हुई हो, चर्चा या परिचर्चा की हुई हो दो पॉइंट के ऊपर, तो तुम क्या करोगे? तुम ये करते हो कि सर A से B की ओर जाओगे। चलो हम यहां से चलते हैं, कैसे भी चलो, A से O की ओर चलो या O से A की ओर चलो। देखो हम यहां से चल रहे हैं, O से A की ओर चल रहे हैं, तो फाइनल कौन सा? VA माइनस VO इज इक्वल टू माइनस, इनिशियल O है तो O से हम क्या करेंगे? A पर करेंगे, और E वेक्टर डॉट DR वेक्टर कर देंगे। क्या ये ऐसा फॉर्मूला बता रखा है? 1000 बार बता दिया, और ये 1001 बार हो गया, ठीक है, बाद में मत पूछना। अब देखो VA माइनस V0 हो गया। V0 क्या है अपने पास? पोटेंशियल ओरिजिन के ऊपर, ठीक है जी, वाह जी वाह, हमें यही तो पूछा है, ठीक है, तो पूछा है तो आ गया। देखो VA माइनस V0 इज इक्वल टू माइनस O बोले तो, अच्छा ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्स में है, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं? 30 अक्स स्क्वायर आई कैप, और DR वेक्टर भी कितना हो जाएगा? DX में हो जाएगा, DX आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? DX हो जाएगा। अक्स की लिमिट है, अक्स की लिमिट जो 0 से 2 तक चलेगी, केवल 1 डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन में तो कितना हो जाएगा? अक्स में हो जाएगा। VA माइनस V0 पूछा है, तो माइनस का देखो 30 तो बाहर आ जाएगा अपने पास, इसकी जो है इंटीग्रेशन कर दूंगा, अक्स की क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 10 हो जाएगा, यानी 8 हो गया, यानी माइनस 80 जूल हो गया, सही है, वोल्ट हो गया, सही है, ये अपने पास माइनस 80 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव क्या दिखा रहा है? पोटेंशियल घटता है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब भी हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल घटता है। हम आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, वैसे हमने बता दिया था आपको, याद हो तो आपको हमने इसी फॉर्मूले का यूज करके बताया। देखो ये माइनस जो है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल पॉइंट ये A है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। इसको नोट करेंगे, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन यार, क्या पूछ रखा है, ठीक है। ये सारे वही फॉर्मेट के पूछ रखे हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो उसी फॉर्मेट में बोल रखा है आपको, वही क्वेश्चन है यार, मन नहीं करा रहा इसको, हटाओ इसको। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th 5th जो भी है आपको दे रखा है कि देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको बोल रखा है, क्वेश्चन मैं लैंग्वेज आपको बता देता हूँ। लैंग्वेज में आपको ये दे रखा है कि आपको एक रोड दे रखी है, क्या दे रखी है? एक रोड दे रखी है, ठीक है।
ये आपको एक रोड दे रखी है और ये जिसको चार्ज दे रखा है, लेमडा चार्ज डेंसिटी है जो भी है, पॉजिटिवली चार्ज दे रखा है, लेमडा चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इनफाइनाइट बोल रखा है। क्या बोल रखा है? अरे इनफाइनाइट बोल रखा है। चलो ठीक है, हमको ये बोल रखा है कि यहां से R0 दूरी के ऊपर, कितनी दूरी के ऊपर? R0 दूरी के ऊपर ये कोई चार्ज रखा है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज रखा है। मान लो उस पॉइंट चार्ज को हमने Q बोल दिया, ठीक है, यहां पर रखा है, रेस्ट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर क्या? रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट के ऊपर रखा है यहां पर, और उसको रिलीज किया गया, ठीक है, रिलीज कर दिया, इसको छोड़ दिया गया, इसको रिलीज कर दिया गया। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया इसको जब छोड़ दोगे, जब इसको छोड़ दोगे और किसी डिस्टेंस r पर, अब एक बात बताओ, जब भी आप इसको छोड़ोगे तो कहां जाएगा? ये तुम्हारे पास आएगा? नहीं, ये तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये क्या करेगा? इसकी एक्सियल डायरेक्शन में, ये वाली जो डायरेक्शन है इसी के लोग इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2k लेमडा अपॉन r। यदि आपको पता हो तो r डिस्टेंस के ऊपर इनफाइनाइट चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका वैल्यू होता है 2k लेमडा अपॉन r। अब ये इसी तरह मूव करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे मूव करेगा आगे की ओर, ठीक है। जो ही छोड़ दोगे रेस्ट के ऊपर, आप इसको छोड़ोगे तो ये घूमता 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 आगे की ओर जाएगा। अब क्वेश्चन ये बोल रखा है कि आप जब किसी इंस्टेंट के ऊपर, मान लो किसी इंस्टेंट के ऊपर ये यहां गया, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो r डिस्टेंस है यहां पर आ गया, इसकी फॉर्म में आप इसकी वेलोसिटी बताओ। मतलब यहां पर कुछ तो वेलोसिटी होगी ना इसकी, यहां पर कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, v मीटर पर सेकंड, यहां पर इसकी वेलोसिटी पूछा है। अरे वाह जी वाह, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार, वाह जी वाह। और इस वेलोसिटी की आपसे पूछी है, इस वेलोसिटी की आपसे पूछी है प्रोपोर्शनलिटी, किसके प्रोपोर्शनल होगी वो वेलोसिटी। अब तुम सोचोगे कि यार सर ये क्या बोल दिया, ये क्या आ गया इसमें, क्या करें अब इसमें। देखो सब कुछ अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको। आपसे पूछा है वेलोसिटी, ठीक है, और आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वेलोसिटी पूछा है, इसको यहां से रेस्ट किया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जो आपने हमें बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वेलोसिटी पूछा है। तो आपको ध्यान हो, एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान आना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको न्यूटन्स लॉ काम में आना चाहिए। न्यूटन्स लॉ, यहाँ पर फोर्स लगेगा तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ वाली अप्रोच भी आपको ध्यान आनी चाहिए। लेकिन इजी वाली हमने आपको बताया था, जो पोटेंशियल एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट है, हम इसलिए ही अपने पास पिक्चर में लेके आते हैं ताकि अपने पास जो फिजिक्स है वो इजी हो सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे, चूंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। क्या होता है? एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। और कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो अपने पास क्या होगी, एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। क्या होगा? एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। और एनर्जी का कंजर्वेशन ये होता है कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपसे पूछ रहे हो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। बोलो हाँ कि ना? जी सर। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ से छोड़ रहे हो ना, जब उसको छोड़ोगे तो छोड़ने के इंस्टेंट के ऊपर, जब छोड़ रहे हो उसको छोड़ दिया तो उस पॉइंट के ऊपर उसके पास पहले से कोई वेलोसिटी थी क्या, या घूमते हुए आ रहा था? नहीं आ रहा था ना, वो रेस्ट पर था। तो उसको जब रिलीज किया तो इंस्टेंट जो काइनेटिक एनर्जी वो तो हो गई जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, निकाल देंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है, हाफ mv² होगी, और u फाइनल। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल दूं कि u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल होगा? अरे तो क्या k फाइनल मैं इसको ऐसे बोल दूं कि u फाइनल, सॉरी u इनिशियल माइनस u फाइनल होगा? क्या ऐसे बोल दूं? क्या ऐसे बोल सकता हूं? चलो बहुत बढ़िया, अब मजा आ गया। देखो अब आपको पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट आ गई डिफरेंस का, और डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है, क्या पता है तुम्हें ये पता है कि u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या होता है, तुम्हें पता होगा। तो ये होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। अभी भी तो हमने बताया था यार, क्या मजे ले रहे हो तुम। vb माइनस va जो है अभी तो हमने बताया था ub माइनस u अपॉन चार्ज क्यों होता है, तो यहाँ से कर लेंगे।
तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हमें उल्टा कर देंगे नेगेटिव से, ये हमें निकालना है। निकाल देंगे तो क्या बड़ी बात हो गई सर, इसमें क्या बड़ी बात बोल रहे हो? पोटेंशियल नहीं निकाल सकते क्या? यहाँ पर निकाल सकते हैं ना जी। कैसे? u फाइनल माइनस u इनिशियल, देखो चार्ज q है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? अरे ऐसा नहीं होता क्या, माइनस इनिशियल से फाइनल E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ऐसा नहीं होता क्या? ऐसे ही होता है। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू q माइनस, देखो इनिशियल से फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किसी भी रैंडम डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2k लेमडा अपॉन r, तो ये हो गया 2k लेमडा अपॉन r। अच्छा उसी तरफ हम चलेंगे तो dr चलेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, तो कोस 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, तो ये हो गया dr। अब देखो जरा, ये हो गया dr। अब देखो आगे सोल्व कर लोगे, आगे सोल्व कर लोगे तो u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना हो जाएगा? अरे माइनस का क्यों, ठीक है ये बाहर लोगे, ठीक है माइनस का, देखो 2k लेमडा कॉन्स्टेंट है सब कुछ, तो 2k लेमडा क्यू बाहर लोगे कि नहीं लोगे? अजी लेंगे, तो 2k लेमडा को मैंने बाहर ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया, हो गया काम, ln r हो गया इसका इंटीग्रेशन। और r की जो इनिशियल डिस्टेंस है देखो r नोट है और फाइनल क्या है? r है, यहीं पर तो हम देख रहे हैं, तो हो गया अपना काम बस। u फाइनल इज इक्वल टू माइनस का 2k लेमडा क्यू अपने पास हो गया ln r अपॉन r नोट हो गया। अब एक बात बता जरा, हमें क्या चाहिए? हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो k फाइनल जो होता है, चूंकि हम जानते हैं k फाइनल जो वो u इनिशियल माइनस u फाइनल है, तो क्या k फाइनल इज इक्वल टू माइनस का u फाइनल माइनस u इनिशियल हो जाएगा, और u फाइनल माइनस इनिशियल के माइनस रखेंगे तो माइनस का 2k लेमडा q ln r अपॉन r नोट हो गया कि नहीं हो गया? अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर होती है। अरे तो 2k लेमडा q ln r अपॉन r नोट कर दूंगा। अच्छा वेलोसिटी की क्या निकालनी है? प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है। ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ln r अपॉन r नोट के, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हुई? अंडर रूट में ln r अपॉन r नोट के। अरे आंसर आ गया, अरे मजे लो अब तुम जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब था, लाजवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, इसको इरेज कर देता हूं पहले मैं, तभी बात कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे, जल्दी से बात करेंगे। सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन क्या था? अच्छा था, और ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं इसी फॉर्मेट। देखो जेईई मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो ज़्यादा लेवल वो नहीं आता, टफ नहीं आता, ठीक है। यदि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि अच्छी है, बाद में आपकी बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 2029 में ये 2019 में दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या देख रखा है? देखो देखो क्या दे रखा है। एक अपने पास एक रिंग दे रखी है, एक्स वाई प्लेन में रखी है, ठीक है। देखो ये आपको दे रखी है, एक रिंग दे रखी है, ठीक है, रिंग दे रखी है, वो एक्स वाई प्लेन में रखी है। ये मान लेते हैं ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई हो गया, ये हो गया जेड। क्यों माना इसी फॉर्मेट में अभी बताएंगे आपको। और इस एक्स वाई प्लेन में अपने पास एक रिंग रखी है, तो देखो इस एक्स वाई प्लेन में हमने क्या बोल दिया, एक रिंग रखी है, ऐसे ऐसे रखी है ये रिंग, इस प्रकार से ये, ठीक है, समझ रहे हो। ये एक्स इस तरफ है और ये ऐसे रखी हुई रिंग, ऐसे ऐसे रिंग रखी हुई, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है इसके सेंटर से, ठीक है, समझ रहे हो। ये पीछे की ओर है ऐसे, ये पोर्शन जो पीछे की ओर है ऐसे, और ये आगे की ओर है। यदि हम इसको ऐसे बनाएं आपको अच्छे से समझाने के लिए, देखो कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे बनाएं और ऐसे बनाएं ध्यान से, ठीक है। कैसे बनाएंगे? ऐसे ही है ये वाला, ठीक है। यदि मैं ऐसे बनाऊं इसको तो
गड़बड़ हो गई। वापस से देखते हैं। देखो ये अपने पास हो गया, रिंग दे रखी है, ठीक है। इसको मुझे किस प्लेन में लेके आना है मेरे को, ये जेड एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। और ये जो है अपने पास एक्स वाई प्लेन में है, ये जेड एक्सिस है। और क्वेश्चन में ये बोल रखा है आपको कि ये जो चार्ज अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है आपको, ठीक है। क्यू इज टोटल चार्ज, इसके ऊपर क्यू चार्ज है। इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस अपने पास 3a रेडियस है। कितनी है, 3a रेडियस है इसकी। और क्वेश्चन में ये बोल रखा है z इज इक्वल टू 4a, 4a, ठीक है, 0 0 4a। यहां से डिस्टेंस से किसी चार्ज q को, किसी चार्ज q को यहां से मूव कर रहे हैं। और हमें पूछ रखा है कि यहां से कितनी वेलोसिटी दें इस चार्ज को, इस चार्ज को कितनी वेलोसिटी दें ताकि मिनिमम वेलोसिटी v मिनिमम कितने दें, ये v मिनिमम कितनी दूं मैं इसको यहां से वेलोसिटी, ताकि ये जो है इसके सेंटर तक पहुंच जाए, सेंटर तक पहुंच जाए, ये मतलब यहां आ जाए, ठीक है। यही पूछ रखा है क्रॉसेस जेड एक्सिस v स्पीड v। ओके जी 3। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। यहां से आपको बोल रखा है कि जब इसको फेंकते हैं, देखो ये रिंग है अपने पास, ये वाली रिंग है, इसके सेंटर से ये वाली एक्सिस है जेड एक्सिस, उस जेड एक्सिस से किसी चार्ज क्यू को फेंक रखा है। यहां से बोल रखा है इसको कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये एटलीस्ट यहां तक पहुंच जाए, मिनिमम कितनी दें, मैक्सिमम दोगे तो पहुंच जाएगा। अच्छा, इसको रोक कौन रहा है, इस चार्ज को रोक कौन रहा है, इसको वहां तक पहुंचने के लिए उसको रोक रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला पॉजिटिव 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 यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसी तरफ होता है, सेंटर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, के क्यू, यहाँ पर जेड है तो के क्यू जेड, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास जो रेडियस होता है उसकी पावर 3/2, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी डायरेक्शन में होगा। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा, ये वाला इस तरफ। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। उसका ग्राफ भी होता है अपने पास, कुछ इस प्रकार से जाता है, ऐसा कुछ होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, आपको इस तरफ लगाना है। तो कितना लगाएं, देखो जब आप इतनी वेलोसिटी दो इसको ताकि ये कम से कम यहां तक पहुंच जाए, मतलब ये कि पहुंचता कैसे न कैसे करके यहां तक तो पहुंच ही जाए, बाद में आगे जाए उसका कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट यहां तक तो पहुंचे। मतलब यहां पर वेलोसिटी 0 होनी चाहिए मिनिमम की कंडीशन में। फेंकोगे तो रोक रहा एक टाइम पर ऐसे, अरे भाई बहुत पहुंच गया, ऐसे ही तो होगा। अरे जब यहां से फेंक रहे हो, जैसे v मिनिमम, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें, अब आप मान लो कितनी भी वेलोसिटी दी आपने, जैसे 10 मीटर पर सेकंड आपने वेलोसिटी दी। अब ये जो वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, क्यों, कौन अपोज कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है, इस चार्ज का डी एक्सेलरेशन होगा, मतलब रिटार्डेशन होगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, क्यू ई फोर्स लगेगा, ठीक है, क्यू ई लगता है ना फोर्स, वो फोर्स इस तरफ लगेगा, वो इसको रोकेगा। लेकिन इसकी वेलोसिटी घटते पहुंचते यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब हम मान लेंगे कि भाई मिनिमम तो दी, ज़्यादा दोगे तो ये इससे आगे भी निकल जाएगा, ठीक है, बाद में तो ये इस तरफ भी चला जाएगा क्योंकि फोर्स इस तरफ लगेगा। कितनी ले वेलोसिटी, वही बात करनी है, कुछ नहीं करना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या करेंगे, देखो ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो क्या है, ए है, ये पॉइंट मान लो बी पॉइंट है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइनल में जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हम दे ही रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, यू बी माइनस यू ए इक्वल टू, वही फॉर्मेट आ गया यार, सेम टू सेम, वो वही क्वेश्चन ही वो है यार, क्या अब इसमें क्या बताएं अब आपको, वही है,
यू बी माइनस कितना हो जाएगा, क्यू वी बी माइनस वी हो जाएगा, वी बी माइनस वी हो जाएगा, वी बी माइनस वी कितना होगा माइनस ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ अलग है ही नहीं इस क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी ए पर ये वाली क्यू हो गया, माइनस को हमने बाहर ले लिया, ए से बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के क्यू एक्स, वो निकाल लो ना यार, क्या कोई बड़ी बात होना इसमें। के क्यू जेड अपॉन ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये आर तो इसकी रेडियस है, रेडियस तो कितना 9a स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 3/2 और ये हो गया अपने पास डी जेड हो गया, ये अपने पास हो गया। कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें, हो गया बस हो गया, कुछ बचा ही नहीं इसमें। ये कोई क्वेश्चन है, ये वो का वही तो क्वेश्चन है। तो माइनस देखो के क्यू स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर देखो जेड की लिमिट कितनी से 4a से 0 लगेगी ना। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे ए से बी कहाँ है, 4a से तो है, अरे 4a से तो है, बिल्कुल सर। तो 4a से कर दूंगा ना मैं बोल दूंगा 4a और ये 0 हो गया। अब ये हो गया z और यहाँ पर हो गया जेड स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो गया डी जेड हो गया। अब देखो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अरे इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता है ना। ये हो गया के ए, देखो माइनस को यदि मैं लिमिट को चेंज करना चाहूँ माइनस से, तो ये 0 से कितना हो जाएगा, 0 से 4a हो जाएगा। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको टी स्क्वायर मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको टी स्क्वायर मानेंगे। फिर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, टी क्यू बनेगा, टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टी डी टी, ये हो गया टी डी टी होगा, इसको टी स्क्वायर मानूंगा तो ये टी क्यू बचेगा और ये डी टी बचेगा, ठीक है। प्रतिस्थापन से कर रहा हूँ मैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। टी स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन -1/t हो जाएगा। लिमिट जो है 0 से 4a करूँगा, के क्यू स्क्वायर ये क्या हुआ है पहले भी, माइनस हो गया बाहर ले लिया 1/t। 1/t देखो इसको मैंने क्या माना, टी स्क्वायर माना, तो टी अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर और लिमिट जो है 0 से 4a करूँगा। तो यहाँ पर देखो माइनस का के क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 4a रखूँगा, 16 9 25, 25a स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0 यानी 1/3a हो जाएगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा साथ साथ, बिल्कुल सर। के क्यू स्क्वायर को मैंने बाहर लिया, देखो 1/3a हो जाएगा, ए को मैंने बाहर ले लिया 1/3 माइनस 1/5 हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के ए जो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, मिनिमम होगा ना यहाँ पर, ये होगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा के क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 और ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। बस हो गया ख़त्म। मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना, तो v मिनिमम कितना हो जाएगा, ये देखो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 15πε0a और यहाँ पर m जो है वो इस तरफ आ जाएगा और इसका अंडर रूट में ये अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी। हो गया, सही है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा। अब देखो ठीक है, इसको मैच कर लेना, ठीक है, √2/m जो भी है, सही है, ठीक है। अब देखो आगे, ये ऐसे क्वेश्चन है अपने पास, एक और क्वेश्चन है अपने पास बहुत ही बढ़िया। टाइम क्या है, टाइम, ओ माय गॉड, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन है ना, बाकी क्वेश्चन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो कुछ भी क्वेश्चन रह गए हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, रिविजन करना है जितना भी किया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अपने तरफ से भी, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।